सावन का महीना वो समय जब आसमान से बारिश की बूंदें गिरती हैं, धरती हरियाली से सज जाती है और भक्तों के मन में बस एक ही नाम गूंजता है, हर हर महादेव। श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का विशेष समय माना जाता है। बात करते हैं कौन सी चीजें खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। स्पेशली सावन के मंथ में पूरे महीने श्रद्धालु व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं और सोमवार के दिन तो विशेष पूजा होती है। भगवान महादेव की कृपा पाने का प्रयास होता है। लेकिन ये सिर्फ पूजा का समय नहीं है, ये संयम का, सात्विकता का भी महीना है। इसीलिए इस पूरे महीने कुछ खास चीजों को खाने से मना किया गया है। सावन में क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए, धार्मिक और वैज्ञानिक कारण दोनों आपको बताने का प्रयास करूंगा इस वीडियो में। सावन में इन चीजों के सेवन से बचें। धार्मिक और वैज्ञानिक कारण, दूध और इससे बनी चीजें। तारांकन धार्मिक कारण, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि सावन के महीने में कड़ी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान भक्त शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करते हैं और माना जाता है कि जब कोई चीज भगवान को अर्पित की जाती है तो उसका त्याग करना भी आवश्यक है। अब कड़ी में दही का उपयोग होता है और दही दूध से ही बनता है, इसलिए कड़ी, दही, छाछ, पनीर, इन सभी चीजों का सेवन सावन में वर्जित माना गया। तारांकन वैज्ञानिक कारण, आयुर्वेद भी कहता है कि इस मौसम में इन चीजों का सेवन पाचन तंत्र को कमजोर बना सकता है। सावन में भारी बारिश होती है, खेतों और रास्तों में गीली घास उगाती है और उसी घास पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पनपते हैं। जब गाय या भैंस उस घास को चरती है तो ये कीड़े उनके शरीर में चले जाते हैं और इसका असर दूध पर भी पड़ता है। ऐसा दूध शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए सावन में दूध और उससे बनी चीजों से परहेज रखने की सलाह दी जाती है। प्याज, लहसुन, मांस और शराब। तारांकन प्याज और लहसुन, इन्हें तामसिक भोजन कहा गया। ये शरीर में उत्तेजना बढ़ाते हैं, मन को अशांत करते हैं। और व्रत की बात करें तो व्रत में आवश्यक होता है शांति, नियंत्रण और सात्विकता। इसीलिए सावन के सोमवार व्रत में प्याज और लहसुन वर्जित कहे गए। मछली, अंडा और शराब, यह न केवल शरीर को अपवित्र करते हैं बल्कि मन और आत्मा को भी दूषित करते हैं। भगवान शिव जी वास्तव में संयम और साधना पसंद करते हैं। नशा करने वाला व्यक्ति उनकी कृपा से वंचित रह सकता है। पत्तेदार सब्जियां और सादा नमक पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, सरसों भी इस महीने नहीं खानी चाहिए। बारिश के मौसम में मिट्टी में कीटाणु और बैक्टीरिया अधिक होते हैं जो पत्तियों से चिपक सकते हैं। व्रत में सात्विक भोजन ही सर्वोत्तम होता है। तारांकन फल, केला, सेब, अंगूर, बादाम, अखरोट जैसे फल और सूखे मेवे लिए जा सकते हैं। ये शरीर को पोषण देंगे और भूख को शांत करेंगे। तारांकन दूध, यदि किसी को वैज्ञानिक कारणों से दिक्कत है दही से तो वो नहीं खाना है। तारांकन अन्य सात्विक चीजें, मखाना, साबूदाना, कुट्टू का आटा और सिंघाड़े का आटा, ये सभी चीजें भगवान जी को भी अर्पित की जाती हैं और शरीर को भी उपवास के दौरान ऊर्जा भी देती हैं। तारांकन बेलपत्र, शिव पूजा का सबसे पवित्र तत्व है जिसे पूजा के बाद प्रसाद के रूप में खाया जा सकता है। तारांकन सेंधा नमक, यह नमक पाचन के लिए बेहतरीन होता है और व्रत के नियमों के अनुसार शुद्ध भी माना जाता है। सावन सिर्फ व्रत नहीं, जीवन बदलने का अवसर है। सावन का महीना केवल पूजा पाठ का नहीं बल्कि स्वयं को अनुशासित करने का, भगवान की भक्ति में खुद को लगाने का समय है। शरीर से भी, मन से भी, आत्मा से भी। जब इस महीने आप संयम से रहेंगे, व्रत के नियमों का पालन करेंगे, सात्विकता को अपनाएंगे, तब शिव जी की कृपा जीवन में बरसती है। जैसे सावन की बारिश बरसती है, तो इस पावन सावन में महादेव की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। भगवान शिव जी का आशीर्वाद रहे और आपकी मंगल कामनाएं पूरी हो, यही मेरी ओर से प्रार्थना है। हर हर महादेव।